नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुर सुध केवली बड़िदम। दूसरे कलश को पढ़ते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशतान्। श्लोकार्थ। जिसमें अनेक धर्म है, ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति सदा ही प्रकाश रूप हो, है ना। यहाँ जिनवाणी को नमस्कार किया, जो वचनमयी है, जो है ना, वचन के लिए जिनवाणी को नमस्कार किया, और कहें कि दिव्य धनी को नमस्कार किया है, और जिनवाणी को नमस्कार करके ज्ञान को नमस्कार किया। जो ज्ञानमयी मूर्ति है वो सदा हमारे ज्ञान में प्रकाशमान रहो। तो वो कैसी है, या फिर से शुद्धात्मा का स्वरूप कह रहे हैं कि जो अनंत धर्मों वाला है। जिनवाणी ने किसको बताया? कि जिनवाणी ने मुझे बताया। जिनवाणी ने क्या बताया? किसको बताया? जिनवाणी में, कि जिनवाणी में मुझे बताया। और मुझे कैसा बताया? मुझे शुद्धात्मा बताया। मुझे क्या बताया? शुद्ध आत्मा बताया जिनवाणी में, है ना। तो शुद्धात्मा कैसी है? कि अनंत धर्मों वाला है। शुद्धात्मा अनंत धर्म वाला है, और परद्रव्यों से, कल अपनी चर्चा यहाँ चल रही थी, परद्रव्यों से तथा परद्रव्यों के गुण पर्याय से भिन्न। भिन्न शब्द का अर्थ क्या किया था? बोलो ऋषभ जैन, बोलिए। भिन्न शब्द का अर्थ क्या है? दिख रहा है यहाँ सामने? हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं नहीं, मेरा नहीं, कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, शरीर से लाभ नहीं, हानि नहीं। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, है ना। लाभ नहीं, हानि नहीं, और उससे अच्छा भी नहीं होता, बुरा भी नहीं होता। बहुत बढ़िया, है ना। ये भिन्न शब्द का अर्थ है। तो अब क्या कह रहे हैं? परद्रव्यों से। तो परद्रव्य में सबसे पहले कौन सा द्रव्य समझना? परद्रव्य मतलब सबसे नजदीकी परद्रव्य कह रहे हैं शरीर से, है ना, परद्रव्य। अब परद्रव्य से मैं भिन्न क्यों हूँ? उसका लॉजिक है, उसका न्याय है, हेतु है उसका। क्या? क्योंकि उसके गुण पर्याय न्यारे हैं, उसकी क्वालिटीज न्यारी है। इसलिए एग्जाम्पल दिया था चीनी का और नींबू का, कि चीनी नींबू से भिन्न है। क्यों? चीनी मीठी होती है, नींबू खट्टा होता है। देखो, पुद्गल में ही ऐसा न्यारापन हम अच्छे से जानते हैं। चीनी भी पुद्गल है, नींबू पुद्गल है। पुद्गल में भिन्नता भाषित हो रही है। क्यों हो रही है? कि नींबू के गुण पर्याय न्यारे हैं, चीनी के गुण पर्याय न्यारे हैं।
और यहाँ तो चेतन और अचेतन की बात चल रही है। चेतन ज्ञान स्वरूपी है और पुद्गल ज्ञान स्वरूपी नहीं है, अचेतन है। पुद्गल में जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है। इसलिए मैं पुद्गल से इसकी साउंड 0 करूं, है ना। इसलिए मैं पुद्गल से और पुद्गल के गुणों से, गुण पर्यायों से कैसा हूं, मैं भिन्न हूं, है ना। तो अब कल अपनी चर्चा हुई थी कि अन्य चेतन पदार्थ जिनका संयोग हो रखा है अभी, वे सब संयोग हैं। पंडित साहब ने लिखा है कि संयोग का अर्थ क्या होता है। संयोग का अर्थ होता है कि जो अभी वियोग सहित हो। जब संयोग दूर हो जाएंगे, अब दूर हो जाएंगे तो प्रत्यक्ष दूर हो जाएंगे, लेकिन अभी संयोग का अर्थ है कि जो अभी वियोग सहित है, संयोग, है ना। तो अन्य जो चेतन पदार्थ हैं, अब उनको लगाओ, प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है ना, सुखी होना है। तब कह रहे हैं कि अन्य द्रव्य, तो अन्य पत्नी, बच्चे आदि आदि, है ना, इनसे मैं कैसा हूं, भिन्न हूं। अब सारी चीज भिन्न में सारे डिजिट लगाओ। मैं पुत्र नहीं, पुत्र मेरा नहीं, मैं पुत्र का करता नहीं, मैं पुत्र को भोगता नहीं, मैं पुत्र से अच्छा नहीं होता, पुत्र से बुरा नहीं होता, पुत्र से मुझे लाभ नहीं होती, पुत्र से हानि नहीं होती। ये तो पहले पुत्र से सारी चीजें लग गई। और जिसको जहां जहां प्रॉब्लम खड़ी हो रही है ना, वो उस डिजिट को भरे। बहू मैं नहीं, बहू मेरी नहीं, मैं उसका करता नहीं, भोगता नहीं, उससे अच्छा नहीं, बुरा नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं। किसी को माँ बाप से प्रॉब्लम है तो माँ बाप को लगाओ। ये तो सिद्ध हुई चुकी, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी के माँ बाप नहीं। लोक व्यवहार की जगह लोक व्यवहार चल रहा है। असद्भुत व्यवहार ने के कथन है वो सारे, है ना। ये अब ये निर्णय की बात है, ये कहने सुनने की बातें नहीं है। ये ऐसा डिसीजन मेकिंग हो, अरे हाँ बात स्वरूप तो ऐसा ही है। अब कल क्या चर्चा चल रही थी कि पर द्रव्य वो पुत्र और पुत्र का स्वभाव, उसके गुण पर्याय, है ना। तो अब उसका स्वभाव कैसा है, वो बहुत क्रोधी है, ये बात चल रही थी कल, है ना। तो उस पुत्र से और उसके क्रोध से, दोनों से मैं भिन्न हूं। कि नहीं वो क्रोध करता है तो अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा इसलिए नहीं लगता कि अपनी स्थापना गलत हो रखी है कि मैं पिता हूं और वो मेरा पुत्र है। पहली गलती तो यही हो गई कि मैं शरीर से भिन्न, है ना। अब वो मेरा पुत्र है तो कह रहे हैं पुत्र से भिन्न। ये अकेले सुनने की बात नहीं है। ये आपको सुखी होना है तो इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, बार बार कीजिए, अनेक बार कीजिए। अनादि काल से तुमने देह को, संयोगों को अपना जाना है, उसका ही परिचय है। सारी दुनिया वो ही सिखा पढ़ा रही है आपस में। तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी है, तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है, तुम्हारी बहन तो खराब है, तुम्हारी तो बहू खराब है, तुम्हारे तो ससुर खराब है, पड़ोसी अच्छे हैं, पड़ोसी खराब है, मौसम अच्छा है, मौसम खराब है। सारी दुनिया यही बातें कर रही है, वही पक्का हो रहा है। इसलिए जो अब तक नॉलेज में है ना, उसको डिलीट करो और इसको अपडेट करो। जो अव्यक्त है उसको व्यक्त करना है, ऐसा, है ना। अब देखो, उसके क्रोध से उसको बंद होता है, पर के क्रोध से हमको बंद नहीं होता।
पर के क्रोध से हमको बंद नहीं होता। अच्छा, किसी का पुत्र बहुत अच्छा है, रोज सुबह मंदिर जाता है, पूजा पाठ, ऐसे भी हैं कि पुत्र पूजा पाठ करे, मंदिर जाए और पिताजी नहीं जाए, माताजी नहीं जाए, ऐसे भी लोग हैं, है ना। तो अब उसके जो मंद कषाय रूप जो शुभ भाव है, देवशाय गुरु में उसका प्रवर्तन है, उसका फल उसको मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है कि मैं उससे भिन्न हूं। क्या बोला? कल बात आई थी शाम को कि ये कोरोना संक्रमण नहीं है कि एक को हो गया तो सबको हो गया। फैमिली में एक ने पाप करा तो सबको पाप का फल लगेगा, है ना। एक ने दान दिया तो सबको दान का, पूरे परिवार को दान का फल लगेगा। ऐसा स्वरूप नहीं है। जिसके जो परिणाम होंगे, जिसको उस परिणाम की अनुमोदना होगी, पाप कर रहा हो एक और दूसरा उसकी अनुमोदना करता हो तो फिर तुमको भी लगेगा। और आप अनुमोदना नहीं कर रहे, नहीं, ये पाप भाव है, ये योग्य नहीं है। इसका नाम है कि परद्रव्य और परद्रव्य के भाव से भिन्न। अब भीतरागी देवशाय गुरु हैं, है ना, वे निर्विकल्प हैं और हमारा ज्ञान उनका लक्ष्य करे तो हम भी निर्विकल्प हो जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि उन देवशाय गुरु से भी मैं भिन्न हूं। इसकी ये प्रैक्टिकल अप्रोच है कि पर द्रव्य के परिणमन से पाप रूप परिणमन हो परद्रव्य का, पुण्य रूप परिणमन हो परद्रव्य का, धर्म रूप परिणमन हो परद्रव्य का, उससे मेरा कुछ लाभ हानि नहीं होती। हाँ, उसका लक्ष्य करके यदि आप कषाय रूप परिणमन करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, और उसका लक्ष्य करके, है ना, आप धर्म रूप परिणमित करोगे तो लाभ होगा। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं परद्रव्य और परद्रव्य के भाव, उनसे कैसा हूं मैं? भिन्न हूं। बोलो, प्रथमान योग में एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है? रावण के भावों से मंदोदरी और इंद्रजीत कैसे थे? रावण से और रावण के भाव से, दोनों से। उसकी पत्नी और पुत्र, जो व्यवहारने से कहा जा रहा है, दो तीन न्यारे न्यारे जीव, वो भिन्न थे। सो नरक रावण गया, पत्नी और वो थोड़ी गया इंद्रजीत पुत्र। ऐसी गजब बात है। अब वो लगा मंदोदरी और मंदोदरी के भाव, है ना, उससे रावण और इंद्रजीत भिन्न था। वो अपने धर्म ध्यान में लगी, उसको समझ में आ गई कि इनकी मति भ्रष्ट हो रही है, इनकी होनार भली नहीं है, तो उसका लक्ष्य छोड़कर वो अपने लिए देवशाय गुरु में प्रवर्तन हुआ। तो वो स्वर्ग में गई तो रावण स्वर्ग में नहीं गया। क्यों? क्योंकि रावण मंदोदरी के परिणाम से भिन्न है। मंदोदरी और मंदोदरी के परिणाम। इतनी बात पक्की हो तो यहाँ पर आगे की बात होनी है बहुत जबरदस्त। आगे की बात बहुत जबरदस्त है। तो इतनी जो बात हमने समझी, इतनी बात में हमारे प्रमाण की स्थापना हुई। मैं परद्रव्य और परद्रव्य के भाव से भिन्न हूं, है ना। तो अब मैं में कौन आ गया? द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु। द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु ये किससे भिन्न है? परद्रव्य और परद्रव्य के भाव से भिन्न है। क्लियर? द्रव्य गुण पर्याय, फिर से रिपीट कर रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु, जिसको क्या बोलते हैं? द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु को क्या बोलते हैं? बोलिए। समय। बहुत बढ़िया। द्रव्य नहीं, समय, मैं नहीं बोलते, द्रव्य गुण पर्याय। हाँ देखो, द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु को मैं नहीं कहते,
द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु क्या है? समय है। जो आंसर आते हैं ना तो पता चलती है कि क्या और व्याख्या होनी चाहिए। टू वे में यही फायदा होता है। अब कोई बोला ही नहीं तो फिर चीजें रखी रह जाती हैं, लिखती नहीं। आई बात समझ में? अजीत भाई साहब बोलिए, द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु क्या है? चर्चा चल रही है अपनी 3-4 दिन से स्टार्टिंग। देखो, ये द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु है ना, अगर इसकी स्थापना नहीं होगी ज्ञान में तो आप कितने शास्त्र पढ़ो, बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर चाहिए। समय है, बहुत बढ़िया। द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु समय है, और वो समय पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव से भिन्न है। कौन समय? ये समय की बात हुई अभी। समय सार जो मैं हूं, मेरी बात नहीं हुई अभी। क्या बोला? किसकी बात हुई? समय की बात हुई। मैं कह रहे हैं पर द्रव्य। देखो फिर से, जो अनंत धर्मों वाला है, प्रत्यगात्मनः की अनंत धर्मणः प्रत्यगात्मनः, इसका अर्थ चल रहा है। जो अनंत धर्मों वाला है, जो अनंत धर्मों वाला है, और कैसा है कि पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव है ना। अब इसमें करो खूब इसमें बहुत चिंतन करना चाहिए इतनी बात में। पर द्रव्य के स्थान पर शरीर को खड़ा करो, और शरीर के भाव। अब शरीर का स्वभाव कैसा है? गलना, सड़ना, मिलना, बिछुड़ना, जिसका ही नेचर है, ठंडा गरम, है ना। अब देह ठंडी हुई या देह गरम हुई तो किसको बुखार आया? मुझे बुखार आया। शरीर गरम हुआ तो किसको बुखार आया? बोले जल्दी। मैं परद्रव्य के भाव से भिन्न हूं तो मुझे बुखार कहाँ आया? मैं कहाँ गरम हुआ? गरम तो शरीर का धर्म है, मेरा धर्म कहाँ है? गुण पर्याय। ये गरम किसके गुण पर्याय हैं? शरीर के गुण पर्याय हैं। तो मैं इन गुण पर्याय से कैसा हूं? मैं भिन्न हूं। ये शरीर, पैर में चोट लग गई, खून निकलने लगा, तो किसको खून निकलने लगा? खून क्या चीज है? खून क्या चीज है? समय है कि समय सार है? खून क्या चीज है? बोलो। न समय है न समय सार है, पुद्गल का परिणाम है। विचार करो, इतने उपसर परिचय मुनिराज कैसे सहन करते होंगे? ऐसी कौन सी चीज है जिसके बल पर वो आनंदित रहते हैं? शरीर में कोड़ फूट रहा है, सियारनी पैर में भक्षण कर रही है। पंडित साहब लिख रहे हैं, उपसर्ग परिचय कृत बाधा किंचित ना छूने पावे। स्पर्श नहीं करती मुनिराज को। कौन है मुनिराज? नग्न दिगंबर शरीर वो मुनिराज नहीं है। अंतरंग में जो त्रिकाली ध्रुव अनंत धर्मणस्तत्वम, त्रिकाली ध्रुव और उसके आश्रय से प्रकट होने वाला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और प्रचुर वीतरागता, प्लेंटी ऑफ वीतरागता, इतने इतना आनंद जैसे आनंद के झरने बहते हों। शरीर को क्या जानते हैं? पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव से भिन्न। देखो सुनो अच्छे से, बहुत भली प्रकार से। मैं परद्रव्य और परद्रव्य के भाव से त्रिकाल भिन्न हूं, अनादि से भिन्न हूं, है ना। और ये वाली बात नहीं जानी सो अज्ञान, और ऐसा विश्वास भी नहीं है सो मिथ्यात्व। इसके कारण भिन्न होने पर भी
भिन्न होने पर भी यदि शरीर में कोई परिणमन हुआ है तो ये अज्ञान मोह से दुख उत्पन्न होता है। शरीर के परिणमन से दुख कभी किसी को नहीं होता। क्या बोला? शरीर के परिणमन से कभी किसी जीव को दुख नहीं हो सकता, होता ही नहीं। हड्डी टूट जाए तो भी नहीं, वो भिन्न परिणमन है। वो ज्ञान ये कह रहा है कि ये मैं हूं, मेरा है, मेरी टांग टूट गई, मेरे खून निकल गया, मुझे बुखार आ गया, ऐसे अज्ञानता के कारण दुख उत्पन्न होता है अपनी पर्याय। और सच्चा स्वरूप जाना तो सम्यक ज्ञान हुआ, है ना, सम्यक दर्शन हुआ और अनंतानुबंधी राग मिट गया। तो अनंतानुबंधी दुख था वो मिट गया। दुख मिटा तो फिर क्या हुआ कि सुख हो गया। ये टेक्नोलॉजी है। जिसके कारण से दुख हो रहा था वो कारण मिट गया तो फिर क्या हो गया? सुख हो गया। ऐसे लगा वो सांस है ना दिन भर टोकती रहती है, ऐसा करती रहती है, ऐसा करती रहती है, तो लगा सांस और सांस के परिणाम से मैं कैसा हूं? भिन्न। तैयारी करनी पड़ेगी। इसी का नाम है कि समाधि की तैयारी। ये है तैयारी। ये समाधि में जीवन होता है, अर्थात ऐसे निर्णय पूर्वक समतामयी जीवन का नाम समाधि है। मरवे के टाइम पर कर लेंगे क्या कर लेंगे? कैसी चर्चाएं हैं वास्तव में। कल मनीष जी का प्रवचन सुन रहे थे, भगवती आराधना से चर्चा कर रहे थे। कह रहे थे वे मुनिराज है ना, भावलिंगी संत, और आखिरी समय चल रहा है ना, उपचार से कह रहे हैं आखिरी मनुष्य गति का आखिरी समय, और सब निर्यापक आचार्य बैठे हैं, है ना, और वो खुद क्या बोल रहे हैं? अरे मेरा निर्णय तो मेरू के समान है, अचल है, अकंप है। ये देह का परिणमन है, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए, मेरे में क्या होने वाला है? मैं देह से भिन्न हूं। ऐसा अचल मेरू के समान सोचो। जिस काल में दुनिया हैरान परेशान होकर रोती बिलखती है, अत्यंत कष्ट में होती है, उस काल में मुनिराज अनंत आनंद में होते हैं। विचार करो, ऐसी स्थिति में कैसा है मेरा अनुभव? प्राण छूट रहे हैं। पहले में ऐसा लगता था कि किसी की देह छूट रही हो और उस काल में अनुभूति हो सकती है। क्यों? पर द्रव्य से भिन्न। मेरे द्रव्य गुण पर्याय का परिणमन न्यारा है और पुद्गल का परिणमन न्यारा है। करणानुग में से विषय है ना कुछ कि इस गुण स्थान में अनुभूति के काल में किसी का मरण हो गया, कोई गुण स्थान ऐसा है जहाँ पे अनुभूति नहीं होती, अनुभूति छूट जाए, ऐसा सब है ना विवरण। तो मेरे को ऐसा प्रश्न आता कि अनुभूति मरने का समय हो, देह छूट रही हो और जीव अनुभूति का काल हो सकता है कि अपने स्वभाव के सन्मुख हो सकता है। जैसे ये तो प्रत्यक्ष देखा हमने, हमारे पिताजी को प्रत्यक्ष देखा। जैसे उनका 9 बजे का टाइम सामायिक का था, जीवन हो गया पूरा 20-50 साल से सामायिक करते हैं, और 9 बजे का ही काल था उनका लगभग, है ना। तो अपने डेली के रूटीन में और हाथ ऐसे हो रहे सामायिक, है ना। तो अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में उस समय मंद कषाय का काल है और देह छूट रही है, तो छूट सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देह तो सबकी छूट रही है ना, क्योंकि वो तो न्यारी वस्तु है, उसका रिलेशन आयु कर्म से है ना, और जीव से उसका संबंध नहीं है। परंतु
यदि उससे भिन्नता भाषित नहीं हुई और उसके छूटने के काल में सब छूटता हुआ दिखता है तो फिर वो जीव दुखी होता है। छूटने से दुखी नहीं हो रहा, ये मेरा है और अब मैं छोड़ रहा हूं, भयभीत होता है, जाने कहाँ जाऊंगा कहाँ जाऊंगा, ये दुख का कारण है। इसलिए ये कह रहे हैं कि जब तक वो बीमारी बुढ़ापा नहीं आए ना, जब लो न जरा रोग है तब लो झटित निषेध करे, फटाफट कर लेना चाहिए, है ना ऐसा। तब अब इतनी बात क्लियर हो गई कि पर द्रव्य और परद्रव्य के भाव इन दोनों से भिन्न। तो ये किसकी बात हुई अभी? समय की। जो समय है वो इन दोनों से भिन्न है। किससे? परद्रव्य और परद्रव्य के भाव। और यहाँ परद्रव्य की लिस्ट बनाओ, तो परद्रव्य में सब खड़ा करो। अभी तो यहाँ पे क्या क्या है वो परद्रव्य लगाओ। शरीर, कर्म, तेजस शरीर, इन सब से भिन्न, इनके परिणामों से भिन्न। और पहले निर्णय करो क्या कि ये देह का परिणमन है सो मेरा परिणमन नहीं। पहले से निर्णय करो देह का स्वभाव कैसा है, मिलना बिछुड़ना, परिणमन उसका स्वभाव है, वो अपनी निज शक्ति से परिणमन करता है देह, और इसके परिणमन से मुझे लाभ हानि नहीं होती। आप निर्णय करोगे ना तो इधर परिणमन होगा और टेंशन नहीं होगी तो आनंद होगा, गारंटी से आनंद होगा, ऐसा है ना। तो ये समय, अब आचार्य भगवान इससे आगे की बात कह रहे हैं। शरीर कर्म लगाना और फिर सारे चेतन अचेतन पदार्थ लगाना, परद्रव्य और परद्रव्य के भाव, है ना। सोना बहुत कीमती वस्तु है, सोना और सोना का भाव, और मैं उससे कैसा हूँ? भिन्न। हाँ बोलिए। इसलिए कह रहे हैं कि अभी ये दो चीजें हुई ना, परद्रव्य और परद्रव्य के भाव, इससे भिन्नता हुई तो अपन समय पर आए। समय, अब इसके आगे की लाइन आ रही है तो समय सार की बात आ रही है, इसलिए इतना पक्का कर रहे हैं अपन। क्या बोला? हाँ, समय से भिन्नता नहीं होगी तो आप समय सार को नहीं समझ पाओगे, इसलिए इतनी ताकत लग रही है। यदि समय से भिन्नता भाषित नहीं हुई, समय सार कैसे समझ में आएगा? ये आप हमारे दरवाजे पे ही नहीं आए, है ना, तो हमारे ड्राइंग रूम में कैसे आओगे? ऐसी बात है ना। तो ये समय, परद्रव्य और परद्रव्य के भाव, तो परद्रव्य में सब लगाना, क्या क्या? शरीर, कर्म, चेतन पदार्थ, अचेतन पदार्थ, देव, शास्त्र, गुरु, सब। क्योंकि मैं देव, गुरु, देव, शास्त्र, गुरु और उनके भाव से मैं भी भिन्न हूँ। क्यों? उनसे, उनकी वीतरागता से मुझे लाभ नहीं होता, उनसे विधि सीख के मुझे लाभ होता है। जैसे अन्य के क्रोध से मुझे हानि नहीं होती, अन्य के मान से मुझे हानि नहीं होती, ऐसी अन्य की क्षमा से मुझे लाभ नहीं होता। तो ये समय हो गया, यहाँ तक आके समय। अब देखो आगे बहुत गजब की बात कह रहे हैं। एवं परद्रव्य के निमित्त से होने वाले, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है। अब ये बात आई है समय सार की। अब बात किसकी आई? समय सार की, वो प्रत्यगात्मना, है ना। क्या बोल रहे हैं? मैं कैसा हूं? अब आई बात मैं, अब मैं की बात आ रही है। समय सार मैं कैसा हूं? मैं परद्रव्य, परद्रव्य के भाव
और इन परद्रव्यों का लक्ष्य करके जो अपने विकारी भाव होते हैं, कौन कौन से विकारी भाव होते हैं कि अशुभ भाव होते हैं, भगवान का लक्ष्य करके शुभ भाव होते हैं, पत्नी बच्चे दुकान मकान का लक्ष्य करके अशुभ भाव होते हैं। तो ये भाव भी कहाँ हो रहे हैं, परिणाम ये कहाँ पर्याय में अवस्था में हो रहे हैं, ये परिणाम अवस्था में। लेकिन ऐसे अनेक परिणाम होने पर भी मैं त्रिकाली ध्रुव कैसा हूं, मैं पने की स्थापना कहाँ पे होनी है, ये समय सार है सो मैं हूं। मैं समय नहीं हूं, समय पूरी मौसमी है और समय का सार जूस है, तो जूस को पिया जाता है, पूरी मौसमी नहीं खाई जाती। सार पदार्थ, समय पूरी मौसमी है और समय में सार शुद्धात्मा है। समय में सार, समय में सार कौन है, शुद्धात्मा। ये शुद्धात्मा परद्रव्य के भाव और इनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव और अपने विकारी भाव से भी भिन्न मैं अनंत गुणमयी, अनंत संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत धर्मात्मक, असंख्यात प्रदेशी ऐसी वस्तु हूँ, अभेद वस्तु हूँ। इन मई अभेद, देखो उस समय सार की वैल्यू, उस समय सार की कीमत, उस समय सार की महिमा करने के लिए भेद से कहना पड़ता है कि उसमें अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं और असंख्यात प्रदेश हैं। वास्तव में इन मई अभेद, जहाँ भेद का भी कोई विकल्प नहीं हो, ऐसा अभेद समय सार है। समय सार कैसा है, अभेद, और जो समय सार है सो मैं हूँ। अब यदि आप गंभीरता से विचार करो तो पहले कलश में और दूसरे कलश में कोई अंतर नहीं है। पहले कलश में समय सार किसको कहा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। और यहाँ पे क्या बोला, परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, वो भी वही हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, है ना। परद्रव्य हो गए नो कर्म, है ना, तो परद्रव्य में द्रव्य कर्म भी शामिल हो गए और नो कर्म भी शामिल हो गए, और भाव कर्म में अपने विकारी भाव ये शामिल हो गए, है। और मैं कैसा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। आई बात समझ में। अब यहाँ पे बहुत टेक्निक है यहाँ पे कि परद्रव्य और परद्रव्य का लक्ष्य तो अनादि से बना ही हुआ है ना, और उनके निमित्त से अपने दिन भर विकारी परिणाम होते रहते है ना, अपनी पर्याय में उनके निमित्त से वे कराते नहीं है। अब निमित्त को यहाँ पे सही से समझना, वे पर पदार्थ निमित्त हैं, वे विकार कराते नहीं हैं। हाँ, यहाँ अपनी पर्याय में वे परिणाम अपनी उपादान शक्ति से हो रहे हैं, वे पर पदार्थ कराते नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इस जीव की परिणति में कोई नहीं है, सही है। अनादि काल से इस जीव को पर का लक्ष्य चल रहा है, अनादि काल से, अनादि काल से पर का लक्ष्य चल रहा है इस जीव को, है ना। नहीं देखा निशाश्वत देव, अनादि काल से पर का लक्ष्य चल रहा है, और अनादि काल से पर लक्ष्य से अपनी परिणति में विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अनादि काल से अपनी परिणति में विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अनादि काल से, है ना। और ये जीव उन विकारी भावों से दुखी है,
और अनादिकाल से ये समझ रहा है कि परद्रव्य मुझे दुखी कर रहा है। पॉइंट समझ में आया? और जबकि परद्रव्य से भिन्न है। ठीक है। और अनादिकाल से ये विकारी भाव परलक्ष्य से टिल नाउ चल ही रहे हैं, और आज हमने उन विकारी भाव का भी लक्ष्य छोड़कर, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये तेरी परिणति में जो परलक्ष्य से विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तू इनको, ये तो हो रहे हैं, वो अभी नहीं मिट रहे, वे हो रहे हैं। क्यों? पर्याय तो उत्पन्न हो रही है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, तो पर्याय कहीं चली नहीं जाएंगी, पर्याय पर्याय के स्थान पर रहेंगी। लेकिन तुम उन पर्यायों को एक बार गौर करके मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा इस अपने स्वभाव का लक्ष्य कर, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्या बोला? अनादिकाल से परद्रव्य है, उनका संयोग है। जिस गति में गया, मक्खी मच्छर चींटी आदि घोड़ा नारकी हुआ, देव हुआ, मनुष्य हुआ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का एनीवेयर, जिस भी गति में गया तो वहां पर क्या था? परद्रव्य था, परद्रव्य का के भाव थे, और उनके निमित्त से होने वाले अपने अज्ञान मोह राग द्वेष थे अनादिकाल से। ये कंटिन्यूएशन में अभी तक चले आ रहे हैं। क्यों चले आ रहे हैं? कि आज तक इसने अपने को शुद्ध आत्मा नहीं जाना, अनंत धर्ममयी वस्तु अपने को नहीं जाना। गलती क्या हो रही है अनादिकाल से? संयोग खराब है कि संयोग अच्छे हैं? बोलो। कि परिणाम खराब हैं कि परिणाम अच्छे हैं? इन दोनों का ही लक्ष्य का अर्थ है कि पर्याय का लक्ष्य। परद्रव्य, संयोग, शरीर, शरीर भी असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो शरीर का लक्ष्य, और इन शरीर और संयोगों के लक्ष्य से होने वाले परिणाम। वो यही कहता रहता है, मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाती, मुझे तो बहुत क्षमा रहती, हमें तो दान देने का भाव उत्पन्न होता, हमें तो नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ही भाव होते रहते हैं। तो उसको, ऐसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को आचार्य भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि तुम इनसे भिन्न हो, ऐसा कह रहे हैं। हरी बात ख्याल में है? इसलिए क्या क्या करना है अब? समझ लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति। ये पहले और दूसरे कलश का स्वाध्याय करने का ये अर्थ हुआ। ओहो, ये जो पर के निमित्त से ये जो परिणाम हो रहे हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं, भगवान कह रहे हैं। अब अस्थि में आओ, पॉजिटिव में आओ। अब अनेक अनेक आभास में नहीं चले जाओ। क्या आभास में? ऐसा कैसे? परिणाम तो हो रहे हैं। ऐसा कैसे? परिणाम तो हो रहे हैं। तो ये पर्यायों का लक्ष्य, ये पर्याय का ही लक्ष्य। हम ऐसे पूजा, हम पाठ तो हम ही करते हैं, लड़ाई झगड़ा तो हम ही करते हैं, ये पर्याय का लक्ष्य है ना। और त्रिकाली ध्रुव को जाना नहीं, त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करके पर्याय का लक्ष्य छूटे। पहले समझ के लेवल पर, फिर निर्णय के लेवल पर, फिर अनुभूति के लेवल पर। क्या? हाँ, सबसे पहले नक्की करे बराबर से, फिर नक्की, फिर निर्णय, और फिर अनुभव के लेवल पर। ऐसा मैं कौन हूं? मैं समय सार हूं। ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इसका लक्ष्य छोड़कर स्वभाव का लक्ष्य हो। कैसे लक्ष्य हो? अरे जब मैं, देखो, जब भी विकारी परिणाम होगा वो पर लक्ष्य से होगा। पर करा नहीं रहा, और मैं पर में गया नहीं। पहले चर्चा हो गई, अपने में ही रहो, पर में जाओ नहीं। भैया अपने में ही रहते हैं,
पर में जाते ही नहीं है। अकेला ज्ञान उसका पर का लक्ष्य करता है बस। और किस तरीके का लक्ष्य करता है? जो पहले बता दी। क्या? ये मैं हूं, मेरा है, मैं करता हूं, भोगता हूं, मैं इससे सुखी हो रहा हूं, इससे दुखी हो रहा हूं, तो इसको सुधारो। ये पर लक्ष्य। इसलिए भिन्न शब्द का अर्थ इतना खोलना पड़ता है। अभिन्न, सुनो, आप पत्नी से अभिन्न हो के भिन्न। कैसी है पत्नी? कुछ मत पूछो। तो अब क्या भिन्न हो? जब परद्रव्य और परद्रव्य के भाव से मैं भिन्न हूं और मैं उससे अच्छा बुरा नहीं होता, और फिर भी आप ये कह रहे हो कि वो तो बहुत दिमाग खराब करे रहती है, तो कितनी बात समझ में आई? लोग ऐसे भी समझाते हैं। क्या समझाते हैं? वो फालतू में ही परेशान होती रहती है और मुझे परेशान करती है। मतलब वो तो फालतू में हो रही है और तुम उससे हो रहे हो। पॉइंट पकड़ में आया? वो फालतू में ही हो रही है और हमें वो परेशान करती है। ये स्टार्टिंग यहां से कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। देखो आचार्य भगवान ने, उनका विषय चल रहा है मनीष जी का, समय सार की चुनौतियां। ये एक बहुत अलग ही, उनने ऐसा एक, ऐसे जीवों का नए नए प्रकार के चिंतन चलते हैं ना, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये समय सार को पढ़ना पढ़ाना आचार्य भगवान ने लिखा जब, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? कि आज अगर कोई विद्वान कोई बात बोलता है ना, तो फिर लोग पूछते हैं बताओ कहाँ लिखी, कौन सी गाथा, कौन सी टीका। बहुत मार्मिक बात है, सुनने जैसी, समझना सब लोग अच्छे से, है ना। कुंद कुंद आचार्य भगवान के सामने क्या था जो वो ये कहते कि ये वहां लिखा है? क्या संदर्भ था? पॉइंट समझना, है ना। दूसरी बात, जो ग्रंथ उपस्थित थे वे ग्रंथ ये कहने वाले थे कि तुम गुण स्थान वाले हो, तुम मानना स्थान वाले हो, वैरात्मा हो, अंतरात्मा हो, ये कहने वाले थे। एक जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संगी असंगी, तरह से स्थावर। अब ये उसके बिल्कुल ओपोजिट विवक्षा थी कि जीव एक इंद्रिय दो इंद्रिय नहीं होता। पाप करोगे तो नरक में जाओगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पहले ही कलश में, ये तो 1000 वर्ष के बाद अमृतचंद आचार्य देव की बात है। कुंद कुंद आचार्य भगवान करेंगे बात आगे, बहुत सारी बातें। कुंद कुंद आचार्य देव स्टार्टिंग से ही क्या कह रहे हैं? शुरुआत से ही क्या कह रहे हैं? कि तुम द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हो। तुम्हें भोग बंधन की कथा का परिचय तो अनादिकाल से है, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा को आज तक नहीं जाना। हम उस एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाएंगे, स्व से अभिन्न और पर से भिन्न। आप किसी भी सभा में चले जाओ और आप पूछो कि अभी तुम कौन हो, मनुष्य हो कि त्रियंच हो, तो क्या बोलेंगे? और थोड़ा टेक्निकल में पूछोगे, बोलो अभी अपन संगी पंचेंद्रिय हैं कि असंगी हैं, तो क्या बोलोगे? बताओ अभी अपन वीतरागी हैं कि रागी हैं, तो क्या बोलोगे? अच्छा बोलो, मुनिराज परिग्रह रहित होते हैं कि अपन परिग्रह रहित होते हैं, तो क्या बोलोगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी अपन सब परिग्रह सहित है ना? बोलो, मुनिराज परिग्रह रहित होते हैं। तो तुम किसको देख रहे हो? तुम समय को भी नहीं देख रहे। समय सार तो बहुत दूर की बात है। तुम समय को भी नहीं देख रहे। अभी हम तो परिग्रह सहित वाले हैं, हम तो पत्नी बच्चे वाले हैं। अभी अपन कहाँ?
अपन कहाँ भगवान की बात है, मनुष्य तो बन जाओ पहले, अभी कहाँ भगवान। बोलो अभी के अभी मैं कौन हूँ? अभी अमृतचंद आचार्य देव के कलश चल रहे हैं, मंदिर के ऊपर कलश चढ़ा रहे हैं। अभी के अभी मैं कैसा हूं? अभी परद्रव्य के भाव और इनके निमित्त से, ये कराते नहीं है, इनके निमित्त से होने वाले अपने शब्द लिखा है, अपनी पर्याय में होने वाले विकारी भाव, पूरी स्थापना की है प्रमाण की भली प्रकार से। और जो प्रमाण की जो यहीं पे चूक खा रहे हैं, क्या चूक खा रहे हैं? कि मेरी पर्याय में जो क्रोध होता है सो पर से होता है, मेरी पर्याय में जो राग हो रहा है वो पर से हो रहा है। तो अभी तुम समय की सीमा ही तुम्हारी टूटी पड़ी है, दोनों तरफ से लेना। जो ऐसा समझ रहा है कि मुझे विकार परद्रव्य करा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि तुम्हारे नास्तित्व धर्म की दीवार टूटी पड़ी है। वो पर पदार्थ अंदर घुस के तुम्हारी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में घुस गए, तुम्हारी पर्याय में विकार करा रहा है। अरे हम तो इतनी अच्छी बर्फी बना रहे थे, बिल्कुल वे चली आई तो उनमें पानी डाल दो, हमें चाशनी बिगड़ गई हैं। ऐसे परद्रव्य तो आपकी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में आके विकार करा रहा है। अब मतलब समय क्लियर नहीं हुआ तो समय सार कैसे क्लियर होएगा? हरी बात समझ में है? परद्रव्य विकार नहीं कराता, पर्याय अपनी है और अपनी पर्याय में विकार हो रहा है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित है। फिर ये मिसिंग कहां पे हो रही है? कि वो ज्ञान अपने शाश्वत स्वरूप को नहीं जानकर पर पदार्थ और पर पर्याय और अपनी विकारी पर्यायों का लक्ष्य कर रहा है अनादिकाल से। इसलिए उस जीव को ऐसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बता रहे हैं। भले अच्छा हमारी पर्याय में विकार हो रहा है, अब क्या करें? भले पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष हो रहे हैं, लेकिन अज्ञान मोह राग द्वेष के काल में भी तू परिपूर्ण कारण समय सार है। वो सोना समझ आ जाती है ना, सोना के दृष्टांत से, कि वो सोना भले टूटा फूटा है, अंगूठी बिल्कुल पुरानी पड़ गई है, काली भी हो गई है, साफ भी नहीं है, ऐसी अवस्था के काल में भी सोना परिपूर्ण शुद्ध है। अगर वो अंगूठी 4 ग्राम की है तो 4 ग्राम सोना शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो। बाहर से मलिन दिखाई देने पर भी हम कैसे बोलते हैं सुनार से जाके, भैया 4 ग्राम आपने टंच बोला था, बाकी टाका बट्टा है, मैं 4 ग्राम सोने के पैसे दे दो। वो कहते तुम्हारी अंगूठी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, जैसे सब नग निकल गए और कितनी गंदी हो रही है। नहीं 3 ग्राम देंगे हम तो। मुझे समझाए पर्याय की अशुद्धता को द्रव्य से मिलाए तो मानोगे आप? लोक में भी पर्याय की अशुद्धता को द्रव्य में मिला दे, मान लोगे? हाँ सही बात है, 3 ग्राम हो गई होगी। कोई नहीं मानता, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी नहीं मानता लोक में, कि पर्याय की मलिनता से द्रव्य मलिन नहीं होता। पर्याय की मलिनता से द्रव्य मलिन नहीं होता। तुम मलिनता का लक्ष्य करोगे, अगेन नई मलिनता उत्पन्न होगी, और शुद्धता का लक्ष्य करोगे तो शुद्धता प्रकट होगी। मलिन पर्यायों को देखते रहोगे, पर पदार्थों का लक्ष्य बना रहेगा, तो नियम से अशुद्धता उत्पन्न होती रहेगी, नई अशुद्धता उत्पन्न होती रहेगी। और उन पर पदार्थ और पर पदार्थ के निमित्त से होने वाले विकारी भाव, इनका लक्ष्य छोड़कर, देखो कितनी सारी टेक्नोलॉजी निकलती है इसमें, तो परिणाम नहीं सुधारने कि हाँ नहीं सुधारने, परिणाम नहीं सुधारने, पर के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव
और इसमें बहुत मर्म है। विकारी भाव के नाम पे क्या दिखाई देते हैं? क्रोध दिखता है, अकेला विकारी भाव। लोभ विकारी भाव नहीं दिखता, जो अंदर अंदर गुप्त रूप से चलता रहता है ना। और पूजा पाठ का जो परिणाम है वो विकारी भाव नहीं दिखाई देता कि वो विकारी भाव है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विकारी भाव में किस किस को लेना? शुभ अशुभ दोनों परिणाम विकारी भाव है। मैं दोनों से भिन्न ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा। और 3-4 बातें हो गई, ठीक है। अब क्या मुख्य मुख्य पॉइंट थे सो आप आज ग्रुप पे डालोगे, ठीक है। देखो, कथनचित भिन्न एकाकार। अब जो कथनचित भिन्न एकाकार की चर्चा करनी है, अपने को समय हो गया है, इसको पढ़ पूरा लेते हैं। ऐसे आत्मा के तत्व को अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप को वह मूर्ति अवलोकन करती है। वो मूर्ति कौन है? वो ज्ञान मूर्ति ऐसे त्रिकाली ध्रुव का अवलोकन करती है। भावार्थ में कहेंगे कि वो ज्ञान मूर्ति ही सरस्वती है, ऐसा। जिनवाणी के ज्ञान से